हेलो बच्चों, आज हम करते हैं अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण हमारे पास जो हीलियम होता है उसका नाभिक जो होता है उसको हम अल्फा कण कहते हैं। हीलियम जो होता है ये उसका नाभिक है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और विद्युत उदासीन होता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं। तो ये नाभिक है। इसके चारों ओर जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, पहला कोष होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हम क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर यहाँ से हटा दिए जाए तो ये ऑर्बिट जो है, ये कोष जो है वो समाप्त हो जाता है। ये कोष अगर समाप्त हो जाता है तो पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास हीलियम का नाभिक बचा। जो हीलियम का नाभिक है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये जो बना वो अल्फा कण है। ये अल्फा का निशान है, अल्फा कण है। अल्फा कण में क्या हुआ? हीलियम का नाभिक हुआ। एक बात, अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक। दूसरी बात, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। उसके हिसाब से इसके द्रव्यमान और आवेश निर्धारित किए जा सकते हैं। 2 प्रोटॉन है तो 2 प्लस हो गए, 2 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अल्फा कण के ऊपर 2 प्लस है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, Q ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q ऑन प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के आवेश का दुगुना करें तो वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश का दुगुना होता है। जितना आवेश प्रोटॉन का होता है उसका डबल आवेश किसका होता है? अल्फा कण का होता है। तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। Q अल्फा इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर हम आवेश की बात करें, ये वैल्यू अप्रॉक्स रखी गई है। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात करते हैं, मास कितना होगा इसका। यहाँ पे बात क्या थी? प्रोटॉन के ऊपर आवेश था, इसलिए 2 प्रोटॉन है तो 2 प्लस हो गया, 2 टाइम्स हो गया। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं है, इसलिए हम इसको 0 लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का आवेश इसके ऊपर जोड़ा नहीं गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन पर आवेश प्लस 2 न्यूट्रॉन पर आवेश बराबर टोटल अल्फा कण पर आवेश। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो बराबर होता है तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2m प्रोटॉन प्लस 2m न्यूट्रॉन। ये m प्रोटॉन इक्वल्स टू m न्यूट्रॉन होता है, अप्रॉक्स लगभग बराबर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 प्लस 2 ऐसे लिख देते हैं, 2mp प्लस 2mp, तो मतलब 4mp। तो m अल्फा कितना हुआ? 4mp हुआ। इसका मतलब क्या? अल्फा कण पे द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये मान अप्रोक्स लिया हुआ है, लगभग लिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फा कण के बारे में कुछ जान पाए। क्या जान पाए? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर डबल प्लस आवेश होता है। और द्रव्यमान न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जुड़ के अल्फा कण का द्रव्यमान होगा। पहले आवेश देखते हैं। अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगुना है। गुणा किया डबल से प्रोटॉन के आवेश है, तो यहाँ 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगर द्रव्यमान की बात करें तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों लगभग बराबर होता है, इसलिए 2 प्रोटॉन का ये mn के स्थान पे हमने mp लिख दिया।
मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब इन दोनों को जोड़ा तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। द्रव्यमान प्रोटॉन का उसका 4 गुना करोगे तो आ जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 गुणा किया तो ये आएगा। तो ये है अपने पास अल्फा कण के बारे में कुछ जानकारी।